प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहां पे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे में हम लोग जो है बात करेंगे ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे, है ना। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे का क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है और क्यों रिक्वायरमेंट होती है, तो दोनों एक साथ हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। देखो, जो ऑब्जेक्टिव और जो रिक्वायरमेंट होती है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का, वो इसलिए होता है ताकि हम लोग सेफ्टी को इंश्योर कर सके, एफिशिएंट और कंफर्टेबली जो है व्हीकल का मूवमेंट हो सके। कई सारे फैक्टर्स जो है कंसिडर किए जाते हैं वाइल डिज़ाइनिंग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जैसे ट्रैफिक वॉल्यूम, स्पीड, ट्रेन और यूजर कन्वीनियंस, और भी कई सारी चीज़ें जो है हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और नीड्स या रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात किया जाए आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे की, तो सबसे पहला भाई ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रोवाइड करना कि रोडवे पे जो है सेफ रोडवे जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, जितने भी यूजर्स हैं उन सभी को, जैसे मोटरिस्ट हो गया, पेडेस्ट्रियन हो गया, साइकिलिस्ट हो गया, इन सभी को एक सेफ इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड किया जा सके। डिज़ाइन शुड बी मिनिमम द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बाई incorporating appropriate design elements such as proper lane width, clear side distance और effective signage and पेवमेंट मार्किंग, है ना। पेवमेंट का मार्किंग अच्छा हो, है ना, साइनेज अच्छा हो, साइड डिस्टेंस क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर लेन विड्थ होना चाहिए। क्यों भाई? वो इसलिए ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो, इस तरीके का डिज़ाइन जो है हम लोग करते हैं। यानी पहला मकसद क्या होता है कि भाई सेफ्टी प्रोवाइड करना। दूसरा है कैपेसिटी एंड ट्रैफिक फ्लो। द डिज़ाइन शुड बी accommodate the anticipated traffic volume efficiently and facilitate the smooth flow of व्हीकल का स्मूथ फ्लो हो सके, इस तरीके से हम लोग जो है क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, है ना। ट्रैफिक का फ्लो स्मूथली हो यानी यूनिफॉर्मली हो। इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ लेन विड्थ, प्रोविजन ऑफ एक्सेलरेशन, de-acceleration lanes, overtaking lanes, median opening based on expected जो भी ट्रैफिक डिमांड्स हैं, एक्सपेक्टेडली जो अभी हम लोग डिसाइड किए हैं उसके अनुसार। डिज़ाइन स्पीड, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन शुड बी बेस्ड ऑन सिलेक्टेड डिज़ाइन स्पीड। सिलेक्टेड डिज़ाइन स्पीड पे के बेसिस पे जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं ज्योमेट्रिक ऑफ हाईवे, विच रिप्रेजेंट द मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर द पार्टिकुलर हाईवे सेगमेंट। एक पार्टिकुलर हाईवे सेगमेंट पे कितना स्पीड हमें व्हीकल को चलानी है, वो जो डिज़ाइन स्पीड है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय कंसिडरिंग द ट्रेन, साइड डिस्टेंस, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, रोड फंक्शन। डिज़ाइन शुड इंश्योर दैट अलाइनमेंट, क्रॉस सेक्शन एंड अदर जो भी ज्योमेट्रिक फीचर्स हैं वो सूटेबली सिलेक्टेड होना चाहिए डिज़ाइन स्पीड के लिए। इसके बाद है अलाइनमेंट। जो अलाइनमेंट होता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो या वर्टिकल अलाइनमेंट हो हाईवे का, वो इस तरीके से बनाया जाए, है ना, डिज़ाइन किया जाए ताकि वो कंफर्टेबल हो सके। मतलब जो भी पैसेंजर व्हीकल्स चलाएगा या व्हीकल पे बैठेगा उसको कंफर्टेबल महसूस हो, सेफ ड्राइविंग कंडीशन हो। साथ ही साथ जो भी फैक्टर्स हैं जैसे साइड डिस्टेंस, सुपर एलिवेशन, है ना, बैंकिंग ऑफ कर्व, ट्रांजिशन कर्व, तो इन सभी को जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, इन सभी को कंसीडर करते हुए जो है हम लोग डिज़ाइन करते हैं। डैट फैसिलिटेट द स्मूथ एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन कर्वेचर। जो भी कर्वेचर पे ग्रेजुअल या स्मूथ चेंजेस होगा उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करे। इसके अलावा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, जो क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइंस हैं जैसे लेन विड्थ, शोल्डर विड्थ, मीडियंस, स्लोप्स, ये सभी जो है इस तरीके से हम लोग प्रोवाइड करेंगे ताकि जो व्हीकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं वो, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो व्हीकल्स हैं वो, जैसे लार्जर ट्रक के लिए अलग लेन बनाएंगे। फैसिलिटी हमारा, देखो मेन मकसद हमारा होता है भाई सेफ्टी और यूनिफॉर्मिटी। ट्रैफिक जो है यूनिफॉर्म फ्लो हो और सेफ्टी जो है हमें मिल सके, है ना, रोड पे पानी ना जम जाए, इस तरीके से जो हम लोग डिज़ाइन करेंगे। साथ ही साथ इंटरसेक्शन विजुअल होना चाहिए,
जो भी रोडवे साइड का फीचर्स है वो एप्रोप्रिएट प्रोविजंस के साथ होना चाहिए। इसके अलावा डिज़ाइन जो है हमारा एप्रोप्रिएट एक्सेस ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि लोकेशंस और जो भी एक्सेस पॉइंट है जैसे ड्राइववे हो गया, इंटरसेक्शंस हो गया हाईवे पे, वो सभी जो है क्या होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक्सेस है, अगर इंटरसेक्शन है या ड्राइववे है और उसका मैनेजमेंट या लोकेशन अच्छी जगह पे नहीं है तो एक्सीडेंट ज़्यादा होगा। तो कन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए ये या ट्रैफिक को जो टर्निंग व्हीकल्स हैं उसको बेटर सेफ्टी प्रोवाइड करना और ट्रैफिक फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो है किया जाता है। पेडेस्ट्रियन और जो बाईसाइकिल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ताकि साइकिलिस्ट को एक सेफ़ और कन्वीनियंट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, जो कि साइड वॉक, क्रॉस वॉक और बाइक लेन्स एक अलग तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि पीपल की जो एक्सेसिबिलिटी है और जो पीपल डिसेबल हैं, विकलांग है, उनको भी जो है अच्छे से रोड पे चल सके। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंसिड्रेशन को देखते हुए भी जो है हम लोग डिज़ाइन करते हैं, यानी जो इन नेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्डिंग इन्वायरमेंट कंसिडरिंग कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे सेंसिटिव एरिया को प्रिजर्व करना, नॉइज़ को रिड्यूस करना, जो भी सराउंडिंग लैंडस्केप है उसको इंटीग्रेट करना। एक सस्टेनेबल डिज़ाइन प्रिंसिपल के बेस पे जो है देखते हुए हम लोग जो है क्या करते हैं, हाईवे वगैरह को बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग जो है हमारा हाईवे डेवलप हो, या जो भी रोड्स हम लोग बनाएं वो हमारा हो। अब हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन कंट्रोल ऑफ हाईवे की। तो जो डिज़ाइन कंट्रोल ऑफ हाईवे है ये कई सारे एस्पेक्ट्स यानी पॉइंट्स को कंसीडर करता है, जैसे सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियन और अदर यूजर्स के लिए कई सारे फ्लोइंग पॉइंट्स हैं, जिसको जो है जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं हाईवे को तो कंट्रोल करने के लिए कई सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है। जैसे रोड का अलाइनमेंट, देखो अगर रोड का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा तो जो स्पीड हमें चाहिए या जो ट्रैफिक वॉल्यूम यूनिफॉर्मिटी चाहिए वो भाई हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कई सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे, कर्वेचर, ग्रेडियंट, साइड डिस्टेंस, जो कि केयरफुली कंसिडर करते हुए जो है हम लोग क्या करते हैं, अलाइनमेंट को बनाते हैं। तो अगर हमें रोड पे स्पीड को कंट्रोल करना है, ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करना है, तो अलाइनमेंट को कंट्रोल करना होगा, अलाइनमेंट को अच्छे से बनाना होगा। इसके अलावा लेन कॉन्फ़िगरेशन, भाई अगर मान लो कि हमें 1 लेन रोड था बट हमें ज़रूरत है 2 लेन की, तो 2 लेन बनाएंगे, है ना। मर्ज अगर मान लो कि 2 लेन था बट हमें 2 लेन की ज़रूरत नहीं है, 1 लेन की ही ज़रूरत है, तो उसको 1 लेन में मर्ज कर देंगे। यानी एक एफिशिएंट जो है हम लोग कंट्रोल करेंगे कि भाई किस तरीके का मूवमेंट चाहिए। फिर इंटरचेंजेज एंड एक्सेस पॉइंट, प्रॉपर डिज़ाइन जो होता है हमारा इंटरचेंज, जो कि इंट्रेंस ऑफ रैम्प, एग्जिस्ट रैम्प, एक्सेस पॉइंट, मतलब जैसे आपका फ्लाई ओवर बनता है ना, तो फ्लाई ओवर पे इधर से घुसना है ना, इस डायरेक्शन से जाना है कि इस डायरेक्शन से जाना है। मान लो कि ऐसे रोड है, यहाँ पे भी रोड है, तो यहाँ पे मान लो कि हमको इस डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ पे ऐसे मुड़ गया है ना, या फिर यहाँ पे जो है ऐसे जाकर ऐसे मुड़ गए, तो किस तरीके से वहाँ पे मुड़ना है वो जो है आपका एक एक्सेस पॉइंट जो है देखना और डिज़ाइन करना प्रॉपर, ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन जो है हमें प्रोवाइड हो सके। साथ ही साथ ट्रैफिक सिग्नल और साइन को प्रोवाइड करना, ताकि ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल किया जा सके, है ना। मूवमेंट को मेनली जो है कंट्रोल करने के लिए जो है किया जाता है, ताकि एक बेटर इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को शेयर किया जा सके और वो लोग जो है उसे देखकर अपना काम कर सके। इसके अलावा रोड मार्किंग भी करते हैं, जैसे लेन का सिंबल्स, पेवमेंट मार्किंग, जो कि ड्राइवर को ये समझने में मदद करता है कि कहाँ पे हमें मुड़ना है, कहाँ पे हमारे व्हीकल को स्लो करना है ना। ये सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे डिस्कस मतलब देखते हुए ड्राइवर जो है क्या करता है, गाड़ी को चलाता है। साथ ही साथ एक प्रॉपर लाइटनिंग भी होना चाहिए। मान लो कि रात में अगर गाड़ी जा रहा है और अब वहाँ पे एक प्रॉपर लाइटनिंग ही नहीं है, तो 100 की स्पीड से जा रहा है, 100 की स्पीड से जाएगा, कोई बीच में गाड़ी आ गया या कोई बीच में आदमी आ गया, उसको उड़ाते हुए पार, कैसा रोड बनाएंगे, क्या नहीं ना। तो वो चीज़ों को जो है यहाँ पे देखना है। पेडेस्ट्रियन एंड बाईसाइकिल फैसिलिटी, जो भी प्रोविजंस हैं हमारा सेफ एंड एसेसिबल
पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का, साइड वॉक का या बाईसाइकिल लेन का, वो नॉन मोटराइज यूजर के लिए वो भी जो है हमें एक प्रोविजंस देना होगा कि भाई इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वाले ही चलेंगे या साइकिल चलाने वाले ही चलेंगे। ट्रैफिक काल्मिंग मेजर्स, कई बार क्या होता है कि जो स्पीड को जो है रिक्वायरमेंट नहीं होता, जैसे जैसे जहाँ पे स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल जहाँ पे वहाँ पे हॉर्न कम बजाओ, है ना, स्कूल है वहाँ पे हॉर्न कम बजाओ, स्पीड कम लिख कर चलो, तो उस तरीके का साइन बोर्ड जो है दे देते हैं, है ना, उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई इस एरिया में अगर आप इंटर किए हैं तो 40 से ज़्यादा अगर आपका स्पीड है और अगर ट्रैफिक पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है तो आपके पे फाइन चार्ज कर सकता है। उसके अलावा ड्रेनेज फैसिलिटीज जो है रोड पे अच्छा होना चाहिए ताकि रोड पे पानी वगैरह न जम जाए। अगर रोड पे पानी वगैरह जमेगा तो जो रोड का सरफेस होगा वो खराब हो जाएगा, है ना। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कई बार जो है टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जैसे ट्रैफिक कैमरा, व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम, है ना, वेरिएबल मैसेज साइंस, जो कि ट्रैफिक मूवमेंट को यानी जो ट्रैफिक फ्लो है उसको मैनेज करने का काम करता है, जिसके कारण से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये बेसिक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे में ये एक आज का जो लेक्चर्स है ये सेकेंड लेक्चर है। तो इसका नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे इसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।